तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्त राधाकन्त नमोस्तुते। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। सत्यवत्यै नमो नमः। हम लोगों का परम सौभाग्य कि हमको ऐसी परंपरा मिली, ऐसी गुरु परंपरा मिली जिस परंपरा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने बारे में ज्ञान दिया, जिस परंपरा में हमारी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया हो, जिसमें श्रीमन चैतन्य महाप्रभु साक्षात स्वयं आए हों, जिस परंपरा में रूप सनातन गोस्वामी इत्यादि, नरोत्तम दास ठाकुर, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, ऐसे ऐसे महापुरुष आए जिनके बारे में सुन करके ही ऐसा लगता है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि उस परंपरा में हमको दीक्षा प्राप्त हो गई। कल्पना करें, आदिकाल में सृष्टि की शुरुआत में जो ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला, वो तो ज्ञान सृष्टि के अंत तक ब्रह्मा जी के पास रहेगा ही नहीं। ऐसे क्यों करता रहेगा। अब जो ब्रह्मा जी से डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त करेंगे उनका तो सृष्टि के शुरुआत का ज्ञान प्राप्त हो गया ना। कोई क्वेश्चन कर सकता है, कृष्ण तो द्वापर में आए, तो द्वापर से पहले जो कृष्ण के गुरु थे
सांदीपनि इत्यादि उनके गुरु थे, उनके गुरु थे, उनके गुरु थे, तो कोई और ही गुरु होगा ऐसा नहीं है। ये सृष्टि के आरंभ में जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया उस ज्ञान की बात हुई है। क्योंकि कृष्ण ने स्वयं कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने जो अव्यय सूर्य है उसको ये ज्ञान दिया है। उस परंपरा में जिसमें साक्षात भगवान अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, अनंत वैकुंठों के मालिक, उन्होंने ज्ञान दिया डायरेक्ट, और उसी परंपरा में फिर भगवान के ही अवतार श्रीमन महाप्रभु आए हैं, चैतन्य देव, और वही परंपरा मिश्र नरोत्तम ठाकुर, और फिर ऐसे महापुरुष जिनके प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान शालिग्राम से प्रकट हो गए। मैं उस दिन भी बोल रहा था होशियारपुर में, बहुत से विग्रह ऐसे हैं जैसे उनको किसी ने बनाया नहीं, वो प्रकट हुए। बहुत से ऐसे विग्रह हैं, लेकिन हम प्रकट हुए कहते हैं, परंतु वास्तविकता में कहीं ना कहीं किसी न किसी भक्त के द्वारा प्रकट हुए, मतलब उन्होंने आकृति दी उसको। शालिग्राम जी किंतु ऐसे आकृति से प्रकट नहीं हुए, साक्षात उसमें से निकले स्वयंभू। तो इस प्रकार से जैसे दंडधारी श्री गोपाल जी मध्वाचार्य संप्रदाय में प्रकट हुए, चंदन से, गोपी चंदन से प्रकट हुए। तो ऐसे करके कई जगह पे भगवान के प्रकट होने की बात है, परंतु जो साक्षात रूप से प्रकट हुए, विट्ठलनाथ जैसे भगवान बिठुआ, उस पे खड़े हो गए, ईंट पे खड़े हो गए तो विग्रह ही बन गया। गौर नित्यानंद के बारे में ऐसे सुना जाता है। तो हम उस अति दिव्य परंपरा से हैं जिस परंपरा में शालिग्राम भी, इतने बड़े शालिग्राम फट करके उसमें से भगवान के सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ। आप वृंदावन जाएंगे, राधा रमन जी के दर्शन कीजिएगा। श्री राधा रमन, बांके बिहारी बांके बिहारी बांके बिहारी, सभी बांके बिहारी करते रहते। अब पता ही नहीं है कि वृंदावन में सुंदरतम विग्रह अगर कोई है, सुंदरतम भगवान के स्वरूप अगर हैं, वो राधा रमन देव हैं, और सब वैभव प्रकाशित हैं, उनके श्रृंगार बढ़िया होंगे, उनका चेहरे नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे श्रृंगार तो होते ही, लेकिन ठाकुर जी इतने छोटे से हैं, इतने छोटे से, इतने छोटे से में कितना सुंदर स्वरूप है, अत्यंत सुंदर। तो उन परंपरा से हम लोग जुड़े हैं जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी आए, श्रील माधव गोस्वामी ठाकुर जी आए, श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी ठाकुर जी आए। ठाकुर जी क्यों बोलते हैं हम लोग? ठाकुर तो ठाकुर जी भगवान जी हैं, तो इनको ठाकुर जी शब्द से क्यों प्रयोजन करते हैं? इसलिए कि इनके हृदय में भगवान विराजमान होकर के आए। नाम जैसे भक्ति विनोद, नाम तो भक्ति विनोद है, लेकिन ठाकुर जी आए, मतलब भक्ति विनोद जी के साथ ठाकुर जी आए। जैसे राधा रमन, तो राधा रमन मतलब राधा जी तो हैं ही, राधा रमन आए, तो इस तरीके से। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे गुरु जी के बारे में। नमों विष्णुपादाय
प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने, तीर्थ गोस्वामी नामिने। गुरुभिमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे सुशांताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। इसमें क्या विशेषता है? गुरुभिमान शून्याय, जो कल श्रवण किया था, जिनको कहीं से भी किसी भी दृष्टि से अपनी गुरुता का अभिमान नहीं। गुरु तो हैं लेकिन गुरुता का अभिमान नहीं। कोई हो सकता है ऐसा, राजा तो है लेकिन राजा का अभिमान नहीं, मैं राजा हूं। कोई है आपके दिमाग में, कोई उदाहरण है? कोई ऐतिहासिक उदाहरण देखो है? जनक जी, जनक जी तो राजा खुद को समझते थे, विदेह राज थे, वो विदेही थे। राजा जो अपने आप को ना समझता हो, है कोई दिमाग में? अम्बरीश महाराज सातों द्वीपों के मालिक होने के बाद भी वो ठाकुर जी के मंदिर का पोछा लगाते, उनके बर्तन मांजते, उनकी सेवा करते। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा में जो नित्य अपने आप को लगा के रखते, उन परंपरा में जिस अम्बरीश महाराज जी के, ध्रुव जी का चरित्र देखो। भगवान देना चाह रहे, तुम ले ले भाई। कहते मैं काचम विचिन्नम नाथ, मैं अब कांच को ढूंढने के लिए आया था, मेरे को आप मिल गए अनमोल रत्न। मैं संसार की वासना लेके आपके पास आया, आप अनमोल रत्न मिल गए, अब मैं संसार को क्या करूँगा, मुझे नहीं चाहिए। भगवान कहते तुम जिस उद्देश्य से आए थे, अगर वही ना पूरा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे? तो वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। कहते नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं। तो भगवान कहते मुझे चाहिए। आपको प्रभु, हाँ तुम दे सकते हो। क्या दे सकता हूँ? तुम राजा बनो। भगवान ने राजा बनाया, उनको स्वयं बनाया। तो कहने का मतलब, ध्रुव महाराज जी ने अपने आप को राजा नहीं समझा, लेकिन कहीं ना कहीं ध्रुव जी ने भी देखा, शासन किया है। सुदामा जी एकदम भगवान ने अपने जैसा उनको संपत्ति प्रदान कर दी, रिद्धि सिद्धियां उनके यहाँ पानी भर रही, लेकिन उन्होंने अपने आप को कैसा समझा? दास। अभिमान है ही नहीं, ना पद का अभिमान। एक तो होता है पद का अभिमान, मैं ये पद पे हूं, तो एक होता है प्रतिष्ठा का अभिमान। पद का अभिमान अलग होता है, प्रतिष्ठा का अलग होता है। पद का होता है कोई दे या ना दे, अंदर है मैं मंत्री हूं, कोई नहीं दे रहा उसको, मैं हूं। एक है प्रतिष्ठा का अभिमान। वो प्रतिष्ठा हो सकता है पद ना भी हो, लेकिन लोग उसे प्रतिष्ठा देते हैं। और वास्तविकता में प्रतिष्ठा जो शब्द है वो बिल्कुल ही अलग है, इस संसार का शब्द नहीं है प्रतिष्ठा। वो क्या है? वैष्णवी प्रतिष्ठा। वैष्णवी प्रतिष्ठा इस संसार की नहीं है। वैष्णव लोग जिस अवस्था में टिके हुए हैं, उस अवस्था को, जिस अवस्था में रहते हैं, तिष्ठ, तिष्ठ शब्द का मतलब बैठे हुए हैं, रहते हैं। तिष्ठ शब्द का मतलब होता है
रहते। प्रतिष्ठ मतलब जहाँ पे वह पूरी तरह से रह रहे हैं, पक्की तरह से रह रहे हैं, कोई हिला ना सके, उसे कहते हैं प्रतिष्ठा। तो वैष्णवों का जो एक स्थिति है उसमें दिखने में लग सकता है कि बहुत बड़ी पदवी पे, लेकिन वो किसी भी पदवी पे नहीं है। ये अद्भुत है। श्रील गुरु महाराज जी में, श्रील पूरी गोस्वामी महाराज जी में, श्री वामन गोस्वामी महाराज जी में, श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी में देखा गया है। विशेष रूप से गुरु जी से श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी, वामन गोस्वामी महाराज जी। चालू है? ठीक है। सिंहासनों वाला सिस्टम चालू किया था तो उस राइट हैंड तो इसलिए गुरुभिमान शून्याय, जिनके अंदर गुरुता का अभिमान नहीं, गुरु पद पे प्रतिष्ठित होने पर भी, गुरुदेव की जी के चरणों में पूरी तरह प्रतिष्ठित होने पर भी, गुरु पद पे प्रतिष्ठित होने के बहुत से अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ ये भी आता है, जो गुरुदेव के चरणों के साथ में पूरी तरह से तिष्ठित हैं, लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, रह रहे हैं, उनको गुरुपद का अभिमान कहाँ से हो सकता है? जो गुरुदेव के चरणों के साथ जुड़े नहीं हुए हैं उन्हीं को गुरु पद का अभिमान होता है। वो सोचते हैं हम गुरु बन गए, लेकिन जो गुरु पद के साथ, अपने गुरुपाद पद्म के साथ में जो जुड़े हुए हैं, उनको उस पद का अभिमान होगा। उनको तो दैन्यता होगी, कृपा करके गुरुजी ने मुझे अपने पास में रखा है, साथ में रखा, ये आएगा, है ना। तो गुरु महाराज जी के अंदर ये विशेषता देखी गई कि कई कई बार गुरु जी को बहुत विशेष सम्मान दिया। तो वहाँ गुरु जी बड़े संकोच में देखा गुरु जी को। मेरे को सन याद नहीं है, मेरा ख्याल 89 या 90 की बात है, 90 की बात है। दिल्ली में थे हम लोग, तो वहाँ प्रोग्राम हो रहा था अग्रवाल धर्मशाला में, तेल मंडी में। तो मैंने कुछ ऐसा वो किया, डेकोरेशन की, जिसमें पहली बार, मतलब गुरुजी की लाइफ में पहली बार फूलों से ऐसे ऐसे करके सजाया हुआ था, ऐसे ऐसे करके, फिर दूसरे बंडल में दूसरे ही फूलों से ऐसे करके दूसरा महात्मा, तीसरे में तीसरा महात्मा, ऐसे करके, तो बीच बीच में थोड़ा सा ऐसे फूलों की लड़ियाँ, और ऊपर से आगे आया हुआ तो थोड़ा सा छज्जा आया हुआ। तो गुरु जी उसको देखे, वो देख रहे हैं इसमें ठाकुर जी तो है ही नहीं। मतलब भगवान जी के विग्रहों के लिए ऐसी सेवा होती है। गुरु जी इधर उधर देख रहे हैं। मैंने कहा गुरु जी आपके लिए है। अरे तो हम तो सोचा भगवान के लिए। मैंने कहा नहीं आपके लिए है। तो हम तो कभी ऐसा बैठा नहीं। मैं कहा गुरु जी मैंने अपने हाथों से बनाया। तब गुरु जी बैठे, पहले त्रिविक्रम महाराज जी को बिठाया, लेफ्ट साइड में उनका था, ऐसे करके गुरु जी देखते उनको। ये सामने फूलों की माला थी ना, ठीक है। ऐसे दूसरे शायद निष्किंचन महाराज बैठे थे, उनको देखा। वो शायद चित्र भी किसी के पास था, हमारे पास तो कैमरास नहीं होते थे, तो शायद किसी ने चित्र खींचा था। मेरे को जहाँ तक याद है मैंने देखा था चित्र, परंतु अब मिलेगा कि नहीं मालूम। तो देखा कि तनिक भी अभिमान ने कि मेरे को जो है ऐसे सिंहासन पे फर्स्ट टाइम दैट वाज बिठाया। उसके बाद गुरु महाराज जी को हम लोग, ये तो हो गया। गुरु जी हंसते हंसते बोले
हम तो ऐसा कभी बैठा नहीं, हमारे गुरुजी को किया था हम लोग परम गुरुजी को ऐसा एक बार उन लोगों ने ऐसा पूजा की थी। ठीक है, वो क्या था, परम गुरु महाराज जी जब रथ यात्रा मतलब नगर कीर्तन में जाते थे तो उनको एक जीप अच्छे ढंग से सजा के उसके ऊपर छतरी लगा के वैखानस महाराज जी परम गुरु दोनों बैठे हुए हैं ऐसे, तो वो था। ठीक है, फिर उसके बाद गुरु महाराज जी ये हो गया 95 4 या 5 की बात है, संगरूर में मेरा प्रोग्राम था। मेरा पहली बार प्रोग्राम था, शायद परम गुरु जी कभी गए होंगे वहाँ, नहीं गए मालूम नहीं, शायद गए थे। तो गुरु महाराज जी को वहाँ निमंत्रण किया गया कि आप कृपा करके आइए। ठीक है, तो उन लोगों ने नगर कीर्तन निकाला। पंजाब के नगर कीर्तन कैसा, जुलूस जलसे टाइप में, एक ट्रॉली, 2 ट्रॉली, 3 ट्रॉली, सब ट्रॉली, एक के बाद एक ट्रॉलियों के पीछे, कोई नगर कीर्तन नहीं। चल के नहीं करते ना, चल के भी करते, झंडे पकड़ के चल रहे हैं, कोई कीर्तन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उसमें लगभग यहाँ से लेकर के, अंदाजन मैं बोल रहा हूँ, दान घाटी तक लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन। और मैंने गुरु जी से निवेदन, अच्छा मैंने एक घोड़े का जो रथ होता है ना, घोड़े वाला बग्गी, वो कर रखी थी, वो फूलों फालों से सजा रखा था। तो निवेदन किया गुरु जी से, महाराज जी इस पे बैठना है। हम तो बैठा नहीं कभी घोड़ा पे अरे घोड़ा पे नहीं बैठना, गाड़ी पे बैठना है। तो हम तो ऐसा बैठा नहीं। मैं फिर त्रिविक्रम महाराज जी के पास गया, मेरे को मालूम था चाबी कौन सी है। मैं गुरु जी को मैंने कहा, महाराज जी आप बोशन, अपनी बोशन, ना 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 हम नीचे जाएगा। त्रिविक्रम महाराज तो बिल्कुल ही पैदल ही चलना पसंद करते थे। तो मैंने कहा अपनी बोशन, 1 किलोमीटर लंबा रास्ता, कोई कीर्तन करने वाला नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं ऐसा। तो मेरे को ये था कि नगर कीर्तन स्टार्ट हो गया है, अब ये लोग बैठेंगे तब मैं लोगों को इकट्ठा करके लेके आऊँगा, कीर्तन शुरू करवाऊँगा। क्योंकि एक के बाद एक टोलियाँ चल रही, मोटरसाइकिल हैं, ये वो जलसे चल रहे, जलसे की तरह, जुलूस ही कटता कि ना, जुलूस ही कटता बंदे ने जुलूस ही कटता, वो वाली हालत। तो त्रिविक्रम महाराज, तो गुरु जी कहते उनको बिठाओ। तो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज बैठे, तब श्रील गुरु महाराज जी को उन्होंने बोला आप भी आ जाओ। फिर दोनों जने उसके ऊपर बैठे। जब दोनों जने बैठे तब गुरुजी उसको ऐसे पकड़ के बैठे गिर ना जाए, ऐसे ऐसे चलती ना गाड़ी घोड़ा, पकड़ के बैठे। थोड़ी देर बैठे, हम लोगों ने जब तक कीर्तन शुरू करवा दिया तो गुरुजी ऊपर बैठने में अच्छा नहीं लगता है, भक्त लोग का साथ में कीर्तन में जाएगा। ठीक है आपकी इच्छा। फिर गुरुजी नीचे आ गए, त्रिविक्रम महाराज जी बैठे रहे। तो कहते हमको भी नहीं अच्छा लग रहा वो भी नीचे आ गए। तो कहने का मतलब, ऐसे हम गुरुओं के श्री चरणों में रहे हैं जिनका किसी भी जगह पे पद का अभिमान ही नहीं। हम लोगों को देख लो, मृदंग बजाना आता है, टुंग टंग, कहीं से 2-4 टुंग टंग की जगह त्रिगट टुंग टंग कर दिया तो उतने में अभिमान हो जाता है कि पता नहीं मैंने क्या बजा दिया, देखा चारों तरफ देख रहे हैं कि वह क्या कर दिया। हम सुर लगाने लगते हैं, सुर लगाते हैं, बीच में आ की जगह ऊ आ गया, अपने आप ही फंसे जाते हैं। मतलब सोचने वाली बात है। हम कुछ हरि कथा करने लगते हैं, हरि कथा करते करते कोई नई लाइन आ जाती है तो उसके ऊपर अपना कोड देते हैं कि ये मेरी है। मतलब एक बात सोचने वाले, मेरे विचार हैं, ऐसा हम थोपते हैं। कहाँ उनका दर्शन, कहाँ उनकी स्थिति, कहाँ हम लोग की स्थिति। इसीलिए कहते हैं हमेशा श्रेष्ठ संग करो। चक्कर ये हमसे श्रेष्ठ कोई दिखाई नहीं देता,
सारे ऐसे दिखाई देते, इसमें ये दोष, इसमें ये दोष, इसमें ये दोष, मैं ही एक गुणी हूँ, ऐसा लगता है। हर किसी में दोष देखने वाला व्यक्ति वो कभी भी गुरु दर्शन नहीं कर सकता, ये याद रखना। आज ये शब्द, आज का ये लाइन है, हर किसी में दोष देखने वाला व्यक्ति वो कभी भी गुरुदेव का दर्शन नहीं कर सकता। भले ही 1000 साल गुरुदेव के साथ रहे, अंग संग रहे, खाता पीता उठता बैठता एक संग रहे, लेकिन वो गुरुदेव का दर्शन, समझ लगे? गुरुदेव का दर्शन क्या है? ध्यान से सुनो, समझ लगी? हाँ, उसको बंद करो, जहाँ मैं बंद कर दूँ, बोलो क्या बंद करना है? उसको गुरुदेव का दर्शन नहीं होता। हमारी आदत है, दूसरे में दोष है तो हम दोष करेंगे तो कोई बोल के देखे, उसने नहीं किया था, उसको तो कुछ बोला नहीं। ऐसी दुष्प्रवृत्ति वाले को कभी भी गुरुदेव का दर्शन नहीं होता। क्या अर्थ है गुरुदेव के दर्शन का? गुरुदेव का दर्शन तो हमने किया, हरिनाम भी हुआ, उनके चरणों को भी छुआ, हमने खूब दबाया। मैंने तो नहीं दबाया, मेरे को दबाने नहीं दिया गुरुजी ने। एक बार मैं दबाने लगा था तो मेरी आदत है पॉइंट्स पकड़ने की, तो वो गुरुजी का पॉइंट्स पकड़ा, दर्द हुआ, बहुत दर्द होता है, ऐसा नहीं। फिर मैंने सहलाने की कोशिश की, ना ना ना, पहले तो हमेशा मतलब शुरू से ऐसा मतलब रखा था, पता नहीं मेरा अभिमान रहा होगा या क्या रहा होगा, मैं नहीं जानता हूँ, मेरे को मालूम ही नहीं है। लेकिन गुरुजी ने कभी चरणों को मुझे सेवा नहीं दी, स्पेशल सेवा जिसको बोलते, नहीं दी, चरणों की दबाने की सेवा नहीं दी। और लोग करते थे, मुझे नहीं दी। मैंने 1-2 बार, 2-4 बार, 6 बार प्रयास भी किया, ना ना ना। तो वे ऐसे ही मैंने परम पूज्यपाद श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य श्रीला कृष्ण केशव दास ब्रह्मचारी जी, उनके चरणों का दबाने गया तो कहते, अरे तुमने दबा, सब लोग, सारे बच्चे दबा रहे हैं, सब छोटे छोटे हम लोग, सब, उनका शरीर बहुत सख्त था, बहुत सख्त, मतलब नंदी की तरह था। हमारा गणेश है ना, ऐसा मतलब शरीर, हाथ दर्द कर जाते थे, आपको ऐसे दबाया नहीं सकते, ऐसा हाथों में वो हो जाता था। तो मैं, तुमने दबा, तो मैं क्यों, मैं क्या चंडाल हूँ? कहते तुम ब्राह्मण वैष्णव है, ब्राह्मण है, हम चंडाल हैं। तो ऐसे उन्होंने बोला ना, मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा ये ब्राह्मण जन्म पे धिक्कार है, ये क्या हो रहा है? ब्राह्मण जन्म पे धिक्कार है कि जिस जन्म के कारण वैष्णव लोग अपने चरणों की सेवा नहीं दे रहे। मेरे को बड़ा दुख लगता था। तो शायद मुझे लगा कि गुरुजी भी, मेरे पिताजी से संबंध था, बोल करके ये अभिमान नहीं आया कि मैं तो इसका गुरु हूँ, ऐसा अभिमान नहीं आया। और शायद उनका दर्शन अलग दृष्टि से था। गुरुदेव की सेवा जो है अंदर से दे दो उनको। तो इस प्रकार से गुरुदेव का विशेष आदर्श देखा। गुरु अभिमान था ही नहीं। फिर गुरु महाराज जी को ऐसे ही, जब 2003 में हम लोगों ने इधर उधर प्रोग्राम की, गुरु जी का विग्रह सेवा दे दो उनको। क्या पगला गया है।
तो गुरु महाराज जी का ऐसा स्वरूप, ऐसा उनका स्वभाव कि जो वास्तविकता में हमारे बुद्धि से परे की बात है, ऐसा गुरु अभिमान शून्य आए। कल हमने श्रवण किया गुरु वाणी प्रचारी ने। आज है सुशांत आय। गुरु जी सुशांत, सुशांत का मतलब अशांत नहीं देखा गुरु जी को। कैसी भी परिस्थिति हो, अगर अपने ऊपर कोई कष्ट है, गुरु जी को कभी अशांत नहीं देखा। लेकिन हाँ, अगर कोई भगवान की निंदा कर रहा है, अगर कोई वैष्णवों के प्रति हिंसा कर रहा है, वैष्णवों से द्वेष कर रहा है, भक्तों से द्वेष कर रहा है, तो आप गुरु जी को क्रोध में देखा खूब। उसको देख करके आप नरसिंह रूप प्रकट हो गया, ऐसा बड़ी बड़ी आंखें। तो वो सुशांत स्वरूप कहाँ है भगवान, मतलब गुरु जी का? जब आपकी आंखें बड़ी हो रही, गुस्सा आ रहा है, सुशांत कहाँ हुआ? सुशांत तो नहीं हुआ। गुस्सा आ रहा तो सुशांत कहाँ से हुआ? गुरु जी के पास में एक गुरु जी का गुरु भाई, अब प्रणाम नहीं करना गुरु जी को लेके कहीं, हाँ, एक गुरु जी का गुरु भाई, वो सिर्फ ठाकुर जी को प्रणाम कर सकते हैं। तो गुरु जी का गुरु भाई वो गुरु जी के पास आया, गुरु जी को बोलता है, आप ध्यान नहीं देते, आपका वो जो है सेवक, वो ऐसा करता है, ऐसा करता है, ये करता है, वो करता है, उसका ये है, वो है, फलाना ढिकाना, किसका। गुरु महाराज जी ने, मेरा ख्याल गुरु जी खुद ही बोले, गुरु जी कहते हम, हमारा तो कान में ऐसा लग रहा था कोई कर रहा है, मतलब है उंगली नहीं रे, जैसे कोई सुआ घुसा रहा हो, ऐसा हमको लगा। हम उसको बोला, तुमको इतना समय कहाँ से मिलता है देखने का, बोलने का? हमारे को हरिनाम का ही टाइम नहीं मिला। ये सब उसमें ये है, उसमें वो है, उसमें वो है, ये कहाँ से समय मिलता है तुमको देखने का? हमको हरिनाम करने का समय नहीं प्रॉपर मिल रहा, तुमको कहाँ से टाइम मिलता? मतलब आप देखिए, उसके बाद में गुरुजी ने हरि कथा के अंदर जो बोला है, मतलब आंखें बड़ी बड़ी हो गई, एकदम क्रोध के मारे लाल लाल आंखें हो गई, और गुरुजी गुस्से में बोल रहे, अपना सर्वनाश करता है, जो वैष्णव निंदा करता है अपना सर्वनाश करता है। जोर जोर से चिल्ला रहे। अब वो वैष्णव है जिसको गुरुजी वैष्णव देख रहे हैं, और जो निंदा कर रहा है उसकी दृष्टि में वैष्णव है ही नहीं, जो निंदा कर रहा है उसको तो है ही नहीं। फिर गुरुजी बोलते, वैष्णव तो छोड़ो, किसी जीव का भी निंदा नहीं करना चाहिए। जोर से बोल रहे, गुस्सा दिखाई दे रहा है ना, कितना बड़ी बड़ी आंखें हो गई गुरुजी की। मतलब ये आंखें जो थी ना डेले, बाहर को आ जाते थे, इतना बड़ा हो जाता था, जैसे नरसिंह भगवान का होता है। ये सब बोलते बोलते निंदा करता है, मतलब मेरा ख्याल 2-3 मिनट बोला होगा, 2-3 मिनट बाद ही रूप कैसे थे, ऐसा करने से क्या होगा, क्या मिलेगा, हम भजन करने के लिए आया है। शांत, किधर गया गुस्सा? पूरी तरह शांत, टॉपिक पूरी तरह चेंज, हम भजन करने के लिए आए। देखो ध्रुव महाराज कैसे भजन किया, ध्रुव जी का चरित्र सुनना से मालूम पड़ेगा वो भजन कैसे किया। ऐसा भजन करना होगा। फिर वो ध्रुव जी के चरित्र को सुनाने लगे, किधर गया गुस्सा? ये है सुशांताय। शांत का मतलब ये नहीं है मूर्ति बन के बैठा हुआ है, जो मर्जी हो रहा है, भगवान की कोई निंदा कर रहा है, कोई भक्त के हिंसा कर रहा है और शांत बैठा है।
ये शांत नहीं है। संसार के अंदर कोई बंदा शांत है, वो उसकी माँ बहन को कोई उत्पात कर रहा है, कोई गा की हिंसा कर रहा है, चुपचाप बैठा, ये कोई शांति है? ऐसी शांति को आग लगा देनी चाहिए। लेकिन गुरु महाराज जी को हर परिस्थिति में शांत देखा। अब आप देखिए, ब्रजवासियों ने कुछ अत्याचार किए जो असहनीय थे हमारे लिए। मैंने तो पिटाई भी की, लेकिन गुरुजी ने गुरुजी को मालूम पड़ा इसने मारा, तुम ब्रजवासी को मारा। मैं कहा हम भी ब्रजवासी है। तो लेकिन गुरुजी जानते हैं ब्रजवासी हूँ तो हूँ, मतलब मैं ऐसे आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर से वो भाव था। तो कहते ब्रजवासी पे शासन नहीं करना, ब्रजवासी पे शासन नहीं करना, वो हमारा अधिकार नहीं है। गुरुजी ने बात बोली। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब केस तो चल रहा है। तो गुरुजी कहते केस को हटाओ। सोचो, जिन्होंने आपके मठ का एक तरह से मठ का सर्वनाश कर दिया और ठाकुर जी के विग्रहों को खंडित कर दिया, उन लोगों को आप छोड़ दोगे? गोकुल महावन में 92 में ठाकुर जी के विग्रहों को खंडित कर दिया, मठ के ऊपर कब्जा करने के लिए वो लोगों ने अटैक किया। कुछ लोगों ने, हिंदू ही थे, कुछ अम्बेडकर की मूर्ति को किसी ने तोड़ा किसी ने, अटैक मंदिर पे। तो खैर हमारे वहाँ पे जो महात्मा लोग थे बड़े सीधे सरल थे, हमारे जैसा कोई एक भी नहीं था उत्पाती, नहीं तो 2-4 को तो लेके ही जाता। सिंपल सी बात है, बेचारे सीधे साधे बंगाल से, आसाम से वैष्णव लोग थे, बुजुर्ग थे, बुढ़े थे। चैतन्य चरतामृत के ऊपर कुल्हाड़ी मारी, वो फाड़ दी। ठाकुर जी पे कुल्हाड़ी मारी। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति शांत रह सकता है। बड़े बड़े आचार्य, मैं नाम नहीं लूंगा आप किसी का, बड़े बड़े आचार्यों ने बोला अब भी उनको अंदर करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, पुलिस केस। गुरु कहते वो लोग कृष्ण का है। क्या? वो लोग कृष्ण का है, वो जो करेगा करेगा, हम तो कुछ नहीं बोल सकते। कल्पना भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसे आते ही नहीं है, कल्पना तो करनी दूर। गुरुजी ने पहले विष्णु महाराज वगैरह को भेजा, बाद में मेरे को बोलते तुम्हारे वहाँ जाने से अच्छा होगा। मैं कहा महाराज मैं जाता हूँ, मैं तो पहले से तैयार था। मैं कहा मेरे को मिल जाए मैं तो काट दूँ। लेकिन आप हैरान होंगे प्रभु, जो केस ऑलरेडी नोट हमने नहीं किए थे, पुलिस ने जो केस बनाए थे, हमारी तरफ से केस नहीं हुआ था, पुलिस ने जो केस बनाया था कि हाँ किस किस के ऊपर आपको शक, कौन कौन आया था, उनके जो नाम लिखे थे, उन पे एफआईआर जो दर्ज हो चुकी थी, जो कोर्ट में केस चालू हो चुका था, उस केस को गुरुजी ने बोला कैंसिल करो उसको। अब मैंने कहा यार ऐसे कैसे कैंसिल कर दो, अब गुरुजी का आदेश है। गुरुजी ने एडवोकेट भेज दिया, नागपाल प्रभु जी 101 साल की उम्र है, चंडीगढ़ में अभी हैं, जिंदा है, उनको भेज दिया तो जाके ठीक करो उसको। तो मेरे पास आए भगवान दास जी, इसको कैंसिल करना केस को। मैंने कहा यार मुझे समझ में नहीं आता, हमने तो किया नहीं, पुलिस ने अपने आप रिपोर्ट लिखी, अपने आप किया। अब कहते गुरुजी बोल रहे हैं कैंसिल करना है। मैं कहा चलो कैंसिल कर देने। हम गए सादाबाद, जाके तहसील में खड़े हुए, वो बोले क्या जी आप? हाँ बोलिए। हमारी तरफ से हमने वकील नहीं किया, हमारी तरफ से सरकारी वकील है। हाँ जी आप बोलिए। तो इन्होंने बोला जी हम केस कैंसिल करना चाहते हैं। कहते क्यों? किसी के दबाव में? तो मैं थोड़ा सा पहले से ही ऐसे था। मैंने कहा जी नहीं। कहते आप कौन? एडवोकेट हैं। मैं छोटा सा था, मैं कहाँ से एडवोकेट हो जाऊँ, तेरे को कोई एडवोकेट बोले तो कैसे लगेगा। तो जी नहीं मैं
क्या नाम है आपका? भगवान दास। मैं तब पांडे ही बोलता था, भगवान दास पांडे। वो बोलते कहते तो मैं क्या आपसे निवेदन है कि केस कैंसिल कर दीजिए। नहीं, आपको किसी का दबाव है, कोई आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है, मतलब कोर्ट की तरफ से हमारी तरफ से सारी को कोर्ट हमारी तरफ है कि आपके मतलब विग्रह खंडित हो। मैंने कहा जी हमारे गुरुजी बोलते हैं किसी पे कोई केस नहीं करना है। वो बुजुर्ग पीछे खड़े थे, कहते जी ये सही बोल रहे हैं, गुरुजी ने बोला किसी पे कोई केस नहीं करना। हमारा ही दुर्भाग्य है ठाकुर जी हमें छोड़ के गए। सोचिए क्या ऐसी शांति किसी व्यक्ति के, मनुष्य के अंदर हो सकती है? और गुरुजी जब वो ठाकुर जी का विग्रह खंडित हुआ था, उसके बाद में जब गुरुजी, ठीक उसी के बाद नेक्स्ट डे जब गुरुजी आए गोकुल महावन में, ऐसे रो रहे थे जैसे किसी का बच्चा खत्म हो गया हो, किसी माता का एकलौती संतान खत्म हो गई हो। इस प्रकार बिलक बिलक के रो रहे थे कि हाँ हमारे गुरुदेव, गुरुजी का विग्रह, गुरुदेव मैंने क्या अपराध किया जो ठाकुर जी छोड़ के चले गए। गुरुदेव मतलब उस मंदिर में 2 साल तक ठाकुर जी 2 साल तक प्रवेश नहीं किए उस मंदिर में, एक कमरे में रहते थे राधा रानी अकेली। कितना कष्ट हुआ होगा आप सोचिए। उसमें गुरुजी जो वहाँ कथा कर रहे हैं पठानकोट में, मतलब चिंता से बाहर की बात लगती है। सुशांत स्वरूप का क्या एक अद्भुत होता है। जाग जाग सो मत, कैसा सुशांत स्वरूप होता है आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस दिन हमें मालूम पड़ा ऐसे हो गया, फोन आया था, उसी दिन गुरुजी की रात की कथा, गुरुजी को पता लग गया, मालूम पड़ गया रात की कथा वही हरिनाम संकीर्तन जो है जीव का परम धर्म है, उसको नॉर्मल वे में बोल के चले गए। मेरे को तो ही लगा था कि गुरुजी जरूर बोलेंगे हमारा ऐसा कर दिया, हम अभी क्या करेगा। मैं फिर बोलूँगा मैं जा रहा हूँ। मेरे को तो ऐसा था क्योंकि भाई तब आतंकवाद खत्म हुआ था, हम तो उस एरिया से निकल के आए थे कि हाँ भाई। गुरुजी बिल्कुल नॉर्मल कथा बोल के सुशांत हो गए। उसके बाद जब गुरुजी ठाकुर जी को दर्शन किया, गुरुजी इतना रोए, सब बताते हैं। उस वक्त मैं नहीं था वहाँ, अगर मैं होता तो शायद कुछ बवाल हो गया होता गुरुजी का उस रूप को देख करके। तो इतना रोए, उसके अगले दिन फिर गुरुजी इधर आ गए, फिर नॉर्मल। अब ये कैसे हो सकता है एक मनुष्य के अंदर? अशांत, परम अशांत स्थिति, भगवान के रूप को देख करके अपने आप के ऊपर कष्ट, और पब्लिकली वो बिल्कुल शांत है, कैसे हो सकता है? तो ये सिर्फ उन्हीं को हो सकता है जो अत्यधिक भगवान से प्रेम करते हो। जैसे गोपियां, अत्यधिक प्रेम है गोविंद से, छोड़ के चले गए, अंदर में तड़फ रही हैं, जल रही हैं, लेकिन ऊपर से सारे काम ठीक ठाक चल रहे हैं, सब ठीक ठाक कर रहे हैं कि गोविंद आएंगे, कहीं आके ऐसा ना कहें कि तुमने क्या रूप बना रखा है अपना। इसलिए रूप को भी श्रृंगार करती हैं। कल्पना करके देखिए अंदर कितना विरह है और ऊपर ये तो कपटता है क्या? ये कपटता नहीं है, ये शरणागति है कि मेरे प्रभु को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, मेरे प्रभु इससे प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। ये भाव अति दिव्य भाव होता है। ये वही सुशांत हो सकता है, वही शांत हो सकता है जिसकी कोई भी इस जगत में लालसा नहीं है। कहते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। इस संसार में भोग प्राप्त करना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, वो अशांत होगा। नहीं मिलेगा तो अशांत, मिल गया तो अशांत, उससे ज़्यादा चाहिए। भुक्ति मुक्ति, मोक्ष चाहता है, मोक्ष नहीं मिल रहा है, अशांत है। मोक्ष मिल गया तो फिर शांति उसकी तो खैर अत्यंतिक मुक्ति। सिद्धि, संसार में सिद्धि प्राप्त की, हम उससे ज़्यादा किसी और की सिद्धि है तो अशांति। कहते भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत।
कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम होता है, उसकी कोई कामना नहीं होती, इसलिए वो शांत है। भगवान से चाहत नहीं है, भगवान को देने की लालसा है। कल्पना करो, ऐसा हो सकता है? हम भगवान को क्या देंगे? हम क्या दे सकते हैं? उनको दे सकते हैं क्या? वो देख ही नहीं रहा, उसको पूछ रहा हूं, दे सकते हैं भगवान को कुछ? भगवान को नहीं दे सकते कुछ। भगवान मांग रहे हैं, मन मना मद भक्तो मज्जादी माम नमस्कुरु, अपना मन मुझको दे दो, अपना मन मुझको दे। अच्छा, हमारे मन में कितनी गंदगी भरी हुई है, जितनी गंदगी भरी, कहते जैसी भी भरी है दे दो मेरे को बस। तुम भाई तुम्हारे को क्या हो गया, तुम्हें मन की जरूरत क्या पड़ गई? कहते प्रॉब्लम हो गई है, मन मेरा भक्तों ने चुरा लिया है मेरे पास, मेरा मन नहीं, अपना मन दे दो। एक ने चुराया, दूसरे का खुद चुरा लेंगे, तो चोरी चोरी खेल चल रहा है। तो ऐसे में भगवान के भक्त परम शांत हैं, वो देने वाले हैं भगवान को। जो भगवान को देने वाले दाता बन गए, उनको किसी बात की अशांति हो सकती है? कोई अशांत कर सकता है? ये है सुशांत अवस्था, कि जिसमें भगवान के साथ संबंधित होने के नाते और बहुत सी घटनाएं हैं, फिर याद करेंगे। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।